हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 सिलेंडर इंजन और 4 सिलेंडर इंजन के बारे में। अगर आप नई कार लेने की सोच रहे हो या तो सेकंड हैंड कार लेने की सोच रहे हो, लेकिन 3 सिलेंडर वाली कार ले या तो 4 सिलेंडर वाली कार ले, उसको लेके अगर आप कंफ्यूज है तो ये वीडियो को एंड तक देख लीजिए। आपका जो कंफ्यूजन है वो 100% क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले जो लोग इंजन क्या होता है वही नहीं जानते हैं, उसको मैं पहले 1 मिनट लेके उनका बेसिक क्लियर कर लेता हूँ। तो जनरली क्या होता है कि 3 सिलेंडर वाली कार होती है, उसमें 3 सिलेंडर और 3 पिस्टन होते हैं। वो तो तीनों पिस्टन जो है वो क्रैंकशाफ्ट के साथ में कनेक्ट होते हैं। और 4 सिलेंडर वाली कार होती है, उसमें 4 सिलेंडर और 4 पिस्टन होते हैं और वो 4 पिस्टन है वो क्रैंकशाफ्ट के साथ में कनेक्ट होते हैं। अब पिस्टन से जो पावर मिलती है वो क्रैंकशाफ्ट को मिलती है, वो गियर बॉक्स से डिफरेंशियल्स के होके हमारी गाड़ी के जो व्हील होते हैं वहां तक वो पावर जाती है। ये थोड़ा मोटा मोटी जो बेसिक है, मतलब कि जो क्रैंकशाफ्ट को पावर मिलती है वो आगे जाती है, क्रैंकशाफ्ट को पावर जो मिलती है वो पिस्टन से मिलती है। अगर 3 सिलेंडर वाला इंजन है तो 3 पिस्टन है वो पावर प्रोवाइड करता है। 4 सिलेंडर वाला इंजन है तो 4 पिस्टन मिलके जो क्रैंकशाफ्ट है उसको पावर प्रोवाइड करते हैं। अब दोस्तों, मार्केट में बहुत सारी गाड़ियां अवेलेबल है 3 सिलेंडर और 4 सिलेंडर के साथ में। थोड़े मैं आपको एग्जांपल दूं। सबसे पहले तो 3 सिलेंडर वाली गाड़ियों की बात करें तो अल्टो है, अल्टो K10 है, पुरानी वाली जो वेगन आर आती थी वो है, टाटा नेक्सॉन है, फिर निसान की माइक्रा है, डेटसन की गो प्लस और रेडी गो है, KUV 100, वो सब जो कार है वो 3 सिलेंडर के साथ में आती है। 4 सिलेंडर वाली कार की बात की जाए दोस्तों तो नई वेगन आर है, स्विफ्ट है, i20, क्रेटा, बलिनो, होंडा सिटी, बहुत सारी कार है वो 4 सिलेंडर के साथ में आपको मिल जाती है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं कि अगर 1.2 लीटर 3 सिलेंडर वाली कार है और दूसरी जो कार है वो 1.2 लीटर 4 सिलेंडर वाली कार है, मतलब दोनों में 1.2 लीटर का इंजन है, लेकिन एक 3 सिलेंडर वाली है और एक 4 सिलेंडर वाली है, तो दोनों में सेम पावर जनरेट होता है दोस्तों। लेकिन 3 सिलेंडर या 4 सिलेंडर जो है उसका फर्क कहां पे पड़ता है वो मैं अभी आपको बताता हूं। अब दोस्तों, कार का जो इंजन होता है वो 4 स्ट्रोक वाला होता है। इनलेट, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट 4 स्ट्रोक होते हैं। ये 4 स्ट्रोक कंप्लीट होने में जो क्रैंकशाफ्ट है वो 2 बार घूमती है दोस्तों। पहले एक बार घूमती है तब इनलेट और कंप्रेशन स्ट्रोक कंप्लीट होता है और दूसरी बार जब घूमती है तब पावर और एग्जॉस्ट स्ट्रोक कंप्लीट होता है। मतलब 2 बार जो क्रैंकशाफ्ट है वो घूमती है। 360 प्लस 360 मतलब 720 डिग्री जब क्रैंकशाफ्ट घूमती है तब 4 स्ट्रोक जाके कंप्लीट होते हैं दोस्तों। अब 4 सिलेंडर की बात करते हैं तो 4 सिलेंडर में क्या होता है कि 720 डिग्री क्रैंकशाफ्ट को घूमना पड़ता है। तो 720 बाय 4 सिलेंडर है तो 4 से हम डिवाइड करेंगे तो हमको आंसर मिलता है 180 डिग्री। मतलब क्रैंकशाफ्ट जब 180 डिग्री घूमेगी तब हमें एक बार पावर मिल जाएगा, दूसरी बार 180 डिग्री घूमेगी तो हमें दूसरी बार दूसरे सिलेंडर से पावर मिल जाएगा। लेकिन 3 सिलेंडर में क्या होता है कि 720 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 240 डिग्री। मतलब क्रैंकशाफ्ट जो है वो 240 डिग्री घूमती है तब हमें एक बार पावर मिलता है, दूसरी 240 डिग्री घूमती है तब हमें दूसरी बार पावर मिलता है। मतलब सबसे पहला 4 सिलेंडर का एडवांटेज क्या होता है कि हमें 180 डिग्री में पावर मिल जाता है, जल्दी से पावर मिल जाता है कंपेयर टू 3 सिलेंडर इंजन। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों 4 सिलेंडर इंजन के जो एडवांटेज है वो मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूं। तो ये सबसे पहला एडवांटेज है दोस्तों कि हमें 180 डिग्री पे 4 सिलेंडर इंजन में पावर मिल जाता है, मतलब कि जल्दी से पावर मिल जाता है। तो हमें 3 सिलेंडर इंजन में क्या होता है कि पावर लैग मिलता है जो हमें 4 सिलेंडर इंजन में नहीं मिलता है दोस्तों। अब दूसरी बात क्या होता है कि अगर हम कहीं चढ़ाई पे चढ़ रहे होते हैं तो 4 सिलेंडर इंजन है तो हमें जल्दी से पावर मिलता है, तो गाड़ी को आप जल्दी से पिकअप कर सकते हो, आपको पावर लैग उसमें महसूस नहीं होता है। लेकिन 3 सिलेंडर इंजन को अगर आप चढ़ाई पे ले जाओगे तो क्या होगा कि पावर में थोड़ा सा लेग होगा, तो आपको ज़्यादा रेव्स करना पड़ेगा, ज़्यादा एक्सीलरेटर देना पड़ता है 3 सिलेंडर इंजन के अंदर। अब दोस्तों, दूसरा 4 सिलेंडर इंजन का एडवांटेज क्या होता है कि हमें जल्दी से पावर मिलता है, उस वजह से क्या है कि गाड़ी का हमें रिस्पॉन्स और परफॉर्मेंस है वो आपको बढ़िया मिलता है कंपेयर टू 3 सिलेंडर इंजन। अब दोस्तों, 4 सिलेंडर इंजन के दूसरे एक एडवांटेज की बात करें तो क्या होता है कि 4 सिलेंडर है उसमें एक ही साथ में एक स्ट्रोक नहीं होता है, चारों जो सिलेंडर होते हैं उसमें अलग अलग स्ट्रोक हो रहे होते हैं। मतलब कि अगर पहले सिलेंडर में पावर स्ट्रोक चल रहा है तो दूसरे में कंप्रेशन होता है, तीसरे में एग्जॉस्ट होता है, उस हिसाब से चारों में अलग अलग स्ट्रोक चलते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि जो क्रैंकशाफ्ट है उसमें वाइब्रेशन बहुत ही कम आता है। लेकिन 3 सिलेंडर इंजन में क्या होता है कि कोई एक स्ट्रोक जो है वो मिसिंग रहता है। अगर पावर, एग्जॉस्ट और कंप्रेशन स्ट्रोक चल रहा है तो
तो इनलेट स्ट्रोक है वो मिसिंग रहेगा, क्योंकि उसमें 3 ही सिलेंडर है, तो उस वजह से क्रैंकशाफ्ट में वाइब्रेशन बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ये सबसे बढ़िया एडवांटेज है दोस्तों 4 सिलेंडर इंजन का, कि आपको वाइब्रेशन गाड़ी का बहुत ही कम मिलता है, जो कि आपको 3 सिलेंडर इंजन में वाइब्रेशन बहुत ही ज़्यादा मिलता है। लेकिन अभी क्या करती है कंपनियां जो है वो वाइब्रेशन को कम करने के लिए क्रैंकशाफ्ट के साथ में एक बैलेंसर शाफ्ट लगाती है, जो इंजन का पार्ट नहीं है, वो बाहर से लगाई जाती है। लेकिन उससे भी जो वाइब्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हद तक कम नहीं हो पाता है। 4 सिलेंडर की कंपेयर में तो कम नहीं होता है, लेकिन 3 सिलेंडर में भी थोड़ा वाइब्रेशन कम करने के लिए बैलेंसर शाफ्ट है वो लगाई जाती है। और दोस्तों 4 सिलेंडर इंजन का दूसरा एक एडवांटेज है कि वाइब्रेशन तो कम होती है, लेकिन नॉइज भी बहुत ही कम होती है कंपेयर टू 3 सिलेंडर इंजन। 3 सिलेंडर इंजन में अगर आपको चालू करोगे तो वाइब्रेशन भी ज़्यादा होगी और आपको कैबिन के अंदर उसकी नॉइज भी इंजन की सुनाई देती है। लेकिन 4 सिलेंडर इंजन कई बार क्या होता है कि गाड़ी स्टील कंडीशन में पड़ी है तो आपको मालूम ही नहीं पड़ता कि गाड़ी का इंजन चालू है या बंद है। तो ये सारे एडवांटेज है 4 सिलेंडर इंजन के दोस्तों। लेकिन अभी 4 सिलेंडर इंजन के मैंने एडवांटेज बताया, उसका मतलब ये नहीं है कि 3 सिलेंडर इंजन अच्छा नहीं है, उसके भी बहुत सारे एडवांटेज है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि 3 सिलेंडर है, एक सिलेंडर एक पिस्टन जो है वो पूरा एक पार्ट जो है वो कम हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ही कम हो जाता है। उसकी वजह से आपको भी जो गाड़ी है वो कम पैसे में मिल जाती है 3 सिलेंडर वाली। और दोस्तों दूसरा एडवांटेज ये है कि एक सिलेंडर कम हो गया है, मतलब कि अंदर बहुत ही मैकेनिकल पार्ट्स है वो बहुत कम हो जाते हैं। तो अगर मैकेनिकल पार्ट्स जो है वो कम हो जाएंगे तो फ्रिक्शन कम होगा, तो उस वजह से क्या है कि फ्रिक्शन लॉस भी बहुत कम होता है दोस्तों। और सबसे बड़ा एडवांटेज दोस्तों जो लोगों को 3 सिलेंडर कार लेने के लिए अट्रैक्ट करता है वो है इसकी माइलेज। क्योंकि क्या है कि एक सिलेंडर पार्ट्स पूरा कम हो गया है तो उसकी वजह से फ्रिक्शन लॉस कम होता है, तो आपको माइलेज भी बहुत अच्छी मिलती है 3 सिलेंडर इंजन में कंपेयर टू 4 सिलेंडर इंजन। और 3 सिलेंडर इंजन होने का एक एडवांटेज ये भी है दोस्तों कि ये इंजन थोड़ा साइज में छोटा होता है, उस वजह से क्या है कि आगे बोनेट में बहुत कम स्पेस की जरूरत पड़ती है, तो उस वजह से आपको केबिन के अंदर बहुत अच्छी स्पेस मिल पाती है। और दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज दोस्तों ये भी है कि 3 सिलेंडर इंजन है तो आपको बहुत मैकेनिकल पार्ट्स कम होने की वजह से मेंटेनेंस भी बहुत कम होता है। अगर आपको इंजन को कभी ओवरहॉल करवाना पड़ता है तो उसका जो खर्च होता है वो 3 सिलेंडर इंजन में बहुत ही कम होता है कंपेयर टू 4 सिलेंडर इंजन। और 3 सिलेंडर होने की वजह से दोस्तों एक एडवांटेज ये भी है कि एमिशन जो है वो कम होता है, उसकी वजह से एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन जो होता है वो भी 3 सिलेंडर इंजन में कम होता है कंपेयर टू 4 सिलेंडर इंजन। अब दोस्तों आप डिसाइड कीजिए कि आपको 3 सिलेंडर इंजन कार लेनी चाहिए या तो 4 सिलेंडर इंजन कार लेनी चाहिए। अगर मैं शॉर्ट में बता दूं तो अगर आप 4 सिलेंडर कार लेते हो तो आपको नॉइस कम मिलेगा, वाइब्रेशन कम मिलेगा, पावर लेग नहीं मिलेगा आपको, और आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाएगा 4 सिलेंडर कार में। लेकिन वहीं पे आप अगर 3 सिलेंडर कार लेते हो तो आपको प्राइस में वो सस्ती पड़ेगी, माइलेज अच्छा मिलेगा, मेंटेनेंस कॉस्ट कम रहेगा, आपको केबिन के अंदर अच्छी स्पेस मिल सकती है और उससे पॉल्यूशन भी बहुत कम हो सकता है। तो दोस्तों अब आप यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो। मैं होप करता हूँ दोस्तों मेरा ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, ट्रैफिक रूल्स का पालन कीजिए और सुरक्षित रहिए। मिलते हैं कोई अच्छे से नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू, थैंक यू वेरी मच।